हम बात कर रहे हैं भाई दो वर्ड्स की, एक का नाम है लाइन और दूसरे का नाम है एंगल, राइट और नॉट? यस सर। वी आर वेरी क्लियर विद द आइडिया व्हाट इज अ लाइन। हमने बचपन में पढ़ा है, बहुत रिपीटेडली पढ़ा है व्हाट इज अ लाइन, यस और नो, क्लियर और नॉट? और उस रिपीटेड स्टडी में हमने क्या पाया है भाई? हमने उस रिपीटेड स्टडी में पाया है कि हम तीन बातें करते हैं। एक बात का नाम है लाइन, एक का बात है रे, और एक का बात नाम है लाइन सेगमेंट, राइट और नॉट? यस सर। क्लियर? सो अगर हम इन तीनों को बहुत ध्यान से देखें एकदम आराम से, तो तीनों में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट और नॉट? क्लियर? श्योरली जो फर्स्ट होती है लाइन, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से आती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रास्ता पता है। क्लियर? श्योर और नॉट? जो रे होती है वो एक कहाँ से आ रही है आपको पता होता है और कहाँ को जा रही है आपको पता नहीं होता है। जबकि लाइन सेगमेंट जो होता है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, दोनों बातें आपको पता होती है। हाँ है ना? ये आपने पढ़ा है, यस और नो, इसमें कोई डाउट? नो सर। या मयंक बोलना चाहेगा कि ये नहीं पढ़ा है मैंने? मयंक ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है सर नहीं? पढ़ा है। हाँ, ठीक है। अब एंगल क्या होता है? जब भी ऐसी दो लाइंस जो पैरेलल नहीं है, ऐसी दो लाइंस या रेज जो पैरेलल नहीं है, एक कॉमन पॉइंट से निकलती है, तो वो आपस में एक डिफरेंस रखती है। इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल। हाँ है ना? राइट और नॉट? क्लियर? यस सर। श्योर? फाइन, बढ़िया। अब एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो वी क्लासिफाई एंगल्स इनटू कैटेगरीज लाइक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। इसके अलावा कोई और दो एंगल जानते हैं आप? मैं एक स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। हाँ सर स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। शाबाश। स्ट्रेट एंगल and greater than 180 is called redeflex the angle. हाँ है ना? Sure? Right or not? साफ साफ दिख रहा है दोस्त? मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? पेन को मोटा पतला तो नहीं करना है? थोड़ा पतला करके देखें क्या? Sure. So acute angle is angle which is less than 90 degree. ये सही है या पहले सही था? सर अभी भी सही है, पहले भी सही था। ये कैसा बात हुई यार? मतलब पिज्जा सही है या दाल रोटी सही था? तो वो तू क्या बोल रहा है? तू क्या बोल रहा है यार? सर क्वेश्चन क्या है? कि अभी ये वाला लिखा हुआ सही दिख रहा है या ये वाला? ये थिक पेन के साथ है या थिन पेन के साथ है? सर दोनों सही है। यार तुम लोग कैसे हो बे? सर सिंबल नहीं, सही मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं, विजुअलिटी मतलब विजन के हिसाब से, क्लैरिटी के हिसाब से। थिन पेन साफ दिख रहा है या थिक पेन? सर आधा दिख रहा है, आधा। आधा मतलब सर ये जो राइट साइड को हम लोग को खाली राइट साइड का वो दिख रहा है। एक तुमको यहाँ ये स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ तक ना? क्यों? जहाँ आपका हाथ हमें वो ट्रायंगल दिख रहा है। ये दिख रहा है? हाँ। इसके इधर का नहीं दिख रहा? नहीं, जहाँ आपका पेन होगा वहाँ पे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो तुमने कोई जूम वूम गलत किया हुआ, देखो बेटा। फुल स्क्रीन करवाई तब अच्छे से दिखेगा। तू गलत आप ये सब दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो वापस आते हैं। मैंने ये पूछा बेटा कि मैंने पेन का थिकनेस चेंज किया, ये ठीक है
या पहले ठीक था? तो पहले ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो। हंस रहा है मयंक, पता है तेरे को? मयंक मन ही मन हंस रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ उसके मन ही मन की हंसी। तो acute angles are the angle which are less than 90 degree. Obtuse angles are the angle which are greater than 90 degree. Right angles are equal to 90 degree. Similarly, straight angles are equal to 180 degree. And angles which are greater than 180 degree are called reflex angle. ये कोई जानने वाली बात है या सिर्फ फॉर्मेलिटी है? बोलो। ये is it something to be like very much bothered about या just formality है? सब फॉर्मेलिटी है सर, सब याद है। जानने वाली बात है, क्वेश्चन आएगा उस पे, क्लियर? ठीक है, बट हाँ, गुड पार्ट इज दैट यू ऑलरेडी नो इट, राइट और नॉट? गुड, यस सर। यू ऑलरेडी, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हमें पहले से ना होता हो, जो हमें 9th में ही सीखना है। 9th में हमें क्या सीखना है इज स्टिल देयर, द स्टफ व्हिच वी शुड लर्न इन 9th ग्रेड इज स्टिल देयर, डोंट वरी, क्लियर? श्योर, चलो आगे बढ़े, पक्का? सो 9th में हम डोमिनेंटली बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स की। किसकी बात करेंगे? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्स की, क्लियर? सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट, दे ट्रैवल अलोंग ईच अदर, राइट और नॉट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स? A line or a line segment which cuts a pair of parallel lines is called transverse, right? Sure. यस। अब यहाँ बनते हैं एंगल जो हमारे काम के, भर भर के एंगल बनते हैं जो हमारे काम के। कैसे? मान लीजिए ये है एंगल नंबर 1, ए नाम दिया, तो आपको पता है इसके अपोजिट एक एंगल है, ये भी एंगल ए ही होगा, बिकॉज इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट पेयर, हाँ है ना? यस सर। तो इस पेयर को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट पेयर। इसी तरीके से जैसे ये एंगल ए है बेटा, यहां पर भी एक और एंगल होगा ए, इस पेयर को हम बोलेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर? है ना? यस सर। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये है इसलिए ये है, क्योंकि ये ए है इसलिए ये भी ए है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए ना बेटा? यस सर। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, इस पेयर को हम बोलते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर? यस और नो? श्योर? यस सर। बढ़िया, ठीक। क्या इसके अलावा कोई और नाम याद आ रहा है? एक है, अगर याद आ रहा है तो बताइए। इसके अलावा नाम है बेटा, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर होता है वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है। क्या क्या होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल। देखो ध्यान से, क्योंकि ये है तो इसका वर्टिकली अपोजिट यहां बनेगा, हाँ या ना? यस सर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, लेकिन ये राइट साइड बाहर है और ये लेफ्ट साइड बाहर है। इस पेयर को हम कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर, क्लियर है? तो 4 वर्ड, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये होते हैं इक्वालिटी के नाम। किसके नाम? इक्वालिटी के नाम, क्लियर? यस सर। श्योर? इसके अलावा ये चीज तो आपको बचपन से पता ही है कि सर जी
अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाएगा और ये होगा 180 माइनस ए। हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर? Clear है, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. शाबाश, आगे बढ़े। अब हम Sure, sir. कोई भी क्वेश्चन, इतने ज्ञान के बाद हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एकदम आराम से। शुरू करें? क्लियर? Yes. तो ध्यान से एकदम आराम से, ठीक है। सवाल नंबर 1, इट्स एन इजी क्वेश्चन। बताइए कि इफ दिस एंगल is 50 degree, this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F and this is G. इन सब का मेजर क्या है? बिल्कुल आराम से बताइए, नाम के साथ बताएंगे आप। You have to tell with the name why it is. बोलते जाओ मयंक। Sir, B will be equal to 50 degree because of vertically opposite. Yes or no? Yes, sir. B 50 होगा. हाँ. Sir, A linear pair बनाएगा तो sir 130 होगा. Very good. A is 130 degree because of linear pair. फिर Sir, C A का vertically opposite pair है तो sir वो भी 130 होगा. C is vertically opposite with A, hence it is yes or no? Also 130. फिर quick. तो बेटा ध्यान से देखो, V और E क्या है? B and E are alternate interior angles, right or not? Clear? Are we connected or not? Yes, sir. तो E भी क्या हो जाएगा? फिर सेम कहानी, सर E and F are also vertically opposite angle. E and D are linear pair. D and G are vertically opposite. Yes or no? ठीक है? Yes, sir. तो इसमें कोई सीखने, समझने, सुनाने वाली बात नहीं है। इक्वालिटी के अलावा हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो सम ऑफ एंगल या डिफरेंस ऑफ एंगल पे एसोसिएटेड है। जैसे एक वर्ड तो बहुत ऑब्वियस है, इक्वल एंगल्स। यस और नो? व्हेन मेजर ऑफ एंगल ए is equal to measure of angle B, they are called equal angles, right or not? Yes, sir. Then comes complementary angle. ठीक है? So if Yes, sum sir. of two angles is 90 degree, they are called complementary angle. Clear? Yes, sir. Example, what is the complementary angle of 15 degree? 75. Yes or no? Clear? Yes, sir. Then comes another word which is called supplementary angle. The sum of two angle is equals to 180 degree. शाबाश। सप्लीमेंट्री एंगल को क्वाड्रिलेटरल की भाषा में साइक्लिक एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Cyclic angle. तो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल की भाषा में बोले साइक्लिक एंगल या वो बोले सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसका मतलब होता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। Yes, sir. What is angle cyclic to 73 degree? So 107 degree. Yes or no? Yes, sir. समझ में आया?
Yes, So, sir. एक और वर्ड होता है बेटा एक्स्ट्रा 9th के बियॉन्ड है, क्लियर? सर्कुलर एंगल। सम इज 360 डिग्री, ठीक है? इट विल मेक अ कंप्लीट सर्कल, अंडरस्टूड? Yes, sir. What is circular angle to 120 degree? Sir, 240 degree. शाबाश, है ना? Circular angle of 120 degree is 240 degree. Clear? Yes, sir. अब क्वेश्चन मैं कैसे पूछ सकता हूँ? अभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी पे घुसे नहीं है, मैं बस घुसने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ? अगर मुझे लाइन और एंगल में ही स्टिक रहना है तो मैं क्वेश्चन को कैसे वेरी कर सकता हूँ? तो मैं बोल दूंगा कि भाई angle A and B are such that A is to B, yeah, is 2:3. तो दिख नहीं रहा है, दिख 3:2 रहा है ना? So what are the Yes, measures sir. of A and B? तो आप बोलोगे सर बहुत ही मजाक कर दिया आपने तो मेरे साथ, है ना? क्योंकि सर मुझे ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B is 180 degree, right or not? Yes, sir. और सर अगर आप बोल रहे हैं ये 3:2 है तो मैं A को 3x और B को 2x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलता है सर 5x इक्वल टू 180 डिग्री या x इक्वल टू 185 36 डिग्री, हाँ या ना? 36. Yes, sir. इसका ये मतलब हुआ सर कि एंगल A which is 3x, right or not, Yes, sir. is 3 into 36 degree which is 108 degrees. Eight. Yeah? And angle B which is 2x, right or not, Is equals to 72 degree. 2 into 36 degree which is equal to 70 degree, right? Yes, sir. Sure. पक्का? ये Yes, sir. इकलौता वेरिएंट है, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड ही नहीं हो सकती। क्लियर? Okay, sir.